मौजूद हैं मंडल उपाध्यक्ष। मंडल उपाध्यक्ष जी, ये बताइए, यहाँ पर आपके किसान के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए थे, किस लिए बैठे हुए? ऐसा है कि हम लोगों ने सीसी चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली और जिसका समापन इस प्रांगण में होना था, औराश ब्लॉक सभागार प्रांगण में होना था। हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस ध्वज के आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी है और इस पूरे प्रांगण के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी है। तो मेरा सवाल सिर्फ बीडीओ महोदया से ये था कि ये विकास खंड है, विकास की बातें होती हैं, विकास की बातें होती हैं, तो जब विकास की बातें होती हैं और हम अपने घर नहीं साफ रखेंगे तो हम क्या विकास करेंगे? क्या बीडीओ साहब इसमें नहीं आते हैं प्रांगण में? शायद बीडीओ महोदया अपना घर भी इतना गंदा रखती होंगी। भाई, ये तो मेरा घर है, ये पूरे औराश क्षेत्र के विकास खंड में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी गांव हैं, ये सबका घर है और इसी घर से गांव का डेवलपमेंट होता है, नालियों का डेवलपमेंट होता है, सीसी आरसीसी खड़ंजा सब कुछ, और मनरेगा के तहत जो चक मार्ग हैं और गौशालाएं हैं, सब कुछ जो चलती गांव की जो व्यवस्था है वो इसी विकास खंड से चलती है। ठीक है ना? तो विकास खंड के अंदर अगर इतनी गंदगी रहेगी तो हम गांव की सफाई कैसे कर पाएंगे? हम सही बात, गांव की सफाई कैसे करेंगे? क्या यहाँ इस सफाई के लिए कोई फंड नहीं आता, या यहाँ पे सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है? हर ग्राम सभा वाइज मेरे ख्याल से 2 सफाई कर्मी रहते हैं जिनका काम रहता है कि गांव की सफाई रखना, और हफ्ते में 1 दिन विकास खंड की होती है जो हमें जानकारी है। अच्छा, आप गुटखा खाते हैं? हम गुटखा क्यों खाते हैं? गुटखे के फायदे बताएं। बहुत नुकसान है मेरे भैया। तो क्यों खाते हैं? बहुत गलत काम मिले ढूंढ रही। देखिए, उपाध्यक्ष होकर के जो है अपने कार्यकर्ताओं को गलत सलाह दे रहे हैं। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि जब आप खाओगे तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे ये भी देख करके। आप बाइट लेने आए थे, हमने पहले कह दिया हम इतनी देर से मसाला नहीं खाए थे, किसी ने पकड़ा दिया, मैंने खा लिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं खाते हैं, खाते हैं, कभी कदार खाते हैं, और वो ऐसा रहा कि इसी समय खा लिया मैंने, तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम चाहते भी हैं कि लोग नशे से जितना दूर रहें। बस यही एक नशा है जो कभी कदार हो जाता है, बाकी नशे से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और बच्चों को शिक्षित रखें और जागरूक रखें। अच्छा, ये बताइए, अभी तक बीडीओ साहब आई हैं? बीडीओ महोदया तो नहीं आई हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है एडीओ पंचायत आए हैं। जब ये मुद्दा उठाया गया उसके बाद से यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी और एडीओ कृषि आए हुए थे, तो उनसे मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो सक्षम अधिकारी हैं नहीं, और वो मेरे किसी भी सवाल का वो जवाब दे नहीं सकते थे। तो जो जवाब नहीं दे सकता उससे बात क्या करें हम? बिल्कुल, है ना? और इसी थाने इसी ब्लॉक से जुड़ी हुई बाउंड्री औरास थाने की है, आप एक बार वहाँ का देख लीजिए। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पहला या दूसरा स्थान होगा साफ सफाई के मामले में। साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और जगह को लेके, मतलब जितना औरास ब्लॉक थाने में जितनी जगह है, हमें नहीं लगता उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में होगी, जहाँ तक मेरी जानकारी। अब बहुत ज़्यादा तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन 10 जनपद 15 जनपद में तो हम लोग रहते ही हैं, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ इंस्पेक्टर साहब खुद 2 घंटे से बेचारे लगे हुए हैं, और हमें नहीं पता कि ये बीडीओ साहब ने जो सफाई कर्मी भेजे हैं, वो बीडीओ साहब ने भेजे हैं कि खुद इंस्पेक्टर साहब ने बुलाए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो हम ही करा देंगे, जबकि उनके पास बेचारे के पास कोई फंड नहीं आता है। भाई, यहाँ तो फंड है, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो है तिरंगा रोहड़ है, तिरंगा के नीचे साफ सफाई होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। हर साल नहीं, प्रत्येक दिन होनी चाहिए। ये हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, और इसके साथ कोई समझौता नहीं है। चलो ठीक है, पेपर वर्क नहीं करना है। हम पेपर पे कहते हैं ना तिरंगा है, तिरंगे का सम्मान करें, वो नहीं होगा। तिरंगे का अगर सही सम्मान करना है तो आज गणतंत्र दिवस है, जिन झंडे को दादा ये हमारे पकड़े हुए हैं, इस झंडे को अगर आप सुरक्षित घर में रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो इसको फोल्ड करके
ज़मीन में दफना दीजिए। ये पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, ये कहीं फेंका नहीं जाना चाहिए। आज ही इसका सम्मान नहीं, इसका हर दिन, हर वक्त, हर सांस में इसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर साफ सफाई कर्मी लगे हुए हैं, किसके माध्यम से? ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, शायद इंस्पेक्टर साहब ही बुलाए होंगे। इंस्पेक्टर साहब हमारे पीछे हैं, ये भी बेचारे बड़ा संघर्ष कर रहे थे। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब ये यहाँ के क्षेत्राधिकारी के माध्यम से हो रही है या इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से हो रही है, क्योंकि वो बार बार निवेदन कर रहे थे कि ये सफाई अभी हम करवा दे रहे हैं, प्लीज़ आप इस बात को मतलब यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। तो बात यहाँ पे ख़त्म करने की नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झाड़ू इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि वो झाड़ू लगाने का काम करना, वो जागरूकता का एक हिस्सा है कि प्रधानमंत्री होकर भी वो झाड़ू अगर लगा रहे हैं तो वो एक मैसेज पास कर रहे हैं कि हर आदमी को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अपने घर में, घर के बाहर, आपके पड़ोस में अगर कोई गंदगी आपके किसी देवस्थान पे है, गिरजाघर में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, तो आप उसको सफाई रखिए, ठीक है ना। वो उसका एक सिर्फ मैसेज है, वो झाड़ू लगाने नहीं जा रहे हैं जगह जगह, सिर्फ मैसेज दे रहे हैं, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, वो मुझे फॉलो करना चाहिए। वही उसी रूल के तहत मैंने ये बात रखी थी और बात रखी है। तो आज ही आप ब्लॉग का वीडियो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और एक हफ्ते बाद आप देख लीजिएगा। अगर इस ब्लॉक में कहीं पे भी आपको अगर पत्ती मिल जाएगी तो ये भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं फिर आऊँगा इसी ब्लॉक के अंदर, फिर आऊँगा इसी ब्लॉक, फिर आओगे? फिर आएंगे इसी ब्लॉक के अंदर। विकास खंड की सफाई होनी चाहिए और ये हमारा घर है। जब हमारा घर साफ होगा, अधिकारियों का ये जो फंड आता है ये खाने के लिए नहीं आता है, ये खर्च करने के लिए आता है। तो इसको खर्च भी करना सीखें। खाने के लिए तो सरकार आपको पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, आप फ्री में यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आए हैं तो हमें तो कोई फंड नहीं मिलता भाई। अपन गाड़ी में अपना डीजल खर्च करके आए, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें इसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन जो जायज़ बात है उसको कहने में कोई भी किसी को भी कतराना नहीं चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। और चाहे हमारी तहसील हो, हमारा ब्लॉक हो, हमारा सामुदायिक केंद्र हो, हमें साफ रखना चाहिए। हम जैसे अपना घर रखते हैं वैसे हमें ये भी करना चाहिए। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सफाई का एक तरीका है और जो अधिकारियों को नहीं पता था उनको आज सिखाने का मैंने काम किया है और आगे से ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो भैया जी जैसे कि बताया कि सफाई के बारे में जो इन्होंने बताया, तो सफाई पर डे होना चाहिए और सफाई स्वच्छ अभियान चल ही रहा है, तो इसको जो है इसका पालन करना चाहिए और इसकी देख रेख करना चाहिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।